हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट uses lenses of power 1 diopter. Name the defect he is suffering from and the nature of the lens used. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye defect, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाइपरमेट्रोपिया की. तो जो हाइपरमेट्रोपिया होता है हमारे पास, ये वो आई डिफेक्ट होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट नियर बाय रखे होते हैं वो तो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जो आईबॉल का साइज हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से जो इमेज होती है वो रेटिना पे ना बन के उसके बाद हमें दिखाई देती है. तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसा लेंस यूज करते हैं जो कि कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा देता है, और इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं. क्योंकि अगर हम इसके लिए रे डायग्राम फॉर्म करें तो ये आगे हमारे पास यहाँ पे आई लेंस, और इसके थ्रू अगर हम इमेज बनाएंगे तो ये रेटिना के बाद किसी पॉइंट पे जाके बनेगा. तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं. जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे पहले वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होगा, जो कि कन्वर्ज हो जाएगा और आई लेंस तक पहुंच जाएगा. आई लेंस इसको अगेन कन्वर्ज करेगा और जो भी इमेज बनेगी वो रेटिना पे जाके हमें दिखाई देगी. नाउ इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है ये एक तरीके से हमारे पास लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है, और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, सपोज मैं इसको ओ का नाम दे देती हूँ, उसकी इमेज को ये यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में बना देता है. यानी जो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे रखा होता है इसको ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, और जो आई लेंस होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट अब ओ पे ना होके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई का काम करता है. तो इस तरीके से जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया है ये एक तरीके से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसको शिफ्ट करने का काम कर देता है. हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है इसकी जो पावर होती है ये पॉजिटिव में होती है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे कहा गया है एक पर्सन है जो कि आई डिफेक्ट से यहाँ पे सफर कर रहा है, उसके जो लेंस यूज किया गया है उसकी जो पावर है वो 1 डायोप्टर के बराबर है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो पावर आएगी ये प्लस का 1 डायोप्टर है. तो प्लस का मतलब ये हो गया कि इसने जो लेंस यहाँ पे यूज किया होगा वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा, यानी जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा. और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फोकल लेंथ निकालें तो इट विल बी 1 बाई पावर ऑफ द लेंस, दैट विल बी 1 बाई 1, और ये आ जाएगा 1 मीटर के बराबर या प्लस 100 सेंटीमीटर के बराबर. तो जो फोकल लेंथ आएगी इस लेंस की वो 100 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी. तो यहाँ पे जो पर्सन है हमें ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया. कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में ही करते हैं. तो जो ये पर्सन है यहाँ पे ये हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है, और यहाँ पे जो नेचर ऑफ लेंस है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट यूजेस lenses of power 1 diopter. Name the defect he is suffering from. तो he is suffering from hypermetropia, और यहाँ पे जो नेचर ऑफ लेंस है दैट विल बी कॉन्वेक्स लेंस. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.